हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चंस बच्चों हर साल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बच्चों, और जितना क्वेश्चंस कराएंगे सभी को एकदम रट लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चों, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात का मतलब होता है बच्चों कि एकदम खाली जगह जहाँ की कुछ भी ना हो। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है बच्चों, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो बच्चों, समतल दर्पण के द्वारा जो बनता प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है, बराबर होता है और आभासी होता है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, सीधा, बराबर और आभासी बनता है समतल दर्पण का प्रतिबिंब। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 3 नंबर, प्रवर्तन का नियम लागू होता है। तो प्रवर्तन का नियम का मतलब होता है बच्चों, प्रवर्तन का मतलब होता है कि किसी चिकना सतह से प्रकाश को की किरण टकराकर जो लौटता है उसे ही प्रवर्तन कहते हैं। तो ये किस चीज़ पर लागू हो सकता है? तो ये समतल दर्पण पर भी लागू हो सकता है, अवतल दर्पण पर भी, उत्तल दर्पण पर भी, या फिर चिकना सतह जो रहेगा जिसमें कि प्रकाश टकराकर रिफ्लेक्ट कर जाए उसे ही बोलते हैं परावर्तन। तो ये जो नियम है ये सभी परावर्तन पृष्ठों पर लागू होता है जो कि चिकना रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का जो ज्यामितीय केंद्र होता है बच्चों, उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाता है बच्चों, जो रेखा है, उसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? यानी किस लेंस को बच्चों अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो अभिसारी लेंस बच्चों उत्तल लेंस को कहा जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो अवतल लेंस के सामने जो भी वस्तु हम लोग रखेंगे बच्चों, तो वो आभासी व सीधा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? आभासी व सीधा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश को छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? यानी कि छोटा छोटा जो अक्षर लिखा हुआ होता है बच्चों, उसे हम लोग पढ़ने के लिए किस प्रकार का लेंस का उसमें प्रयोग किया जाएगा? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। देखिए बच्चों, इस तरह से कांच है मान लीजिए, और जब ये सूर्य का प्रकाश जब इधर से आएगा ना, तो ये अभिलंब की ओर जाएगा। ठीक है बच्चों, किधर जाएगा? अभिलंब की ओर। कब? जब हवा से कांच में आता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, हवा से जब कांच में आएगा तो वो अभिलंब की ओर जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर, जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो जब कांच से, देखिए ये कांच है, ठीक है, और हवा कांच से निकल के हवा में जब जाएगा बच्चों, कांच से निकल कर जब हवा में जाएगा तो ये अभिलंब से दूर जाएगा। ठीक है बच्चों, जब कांच से हवा में जाएगा तो अभिलंब से दूर, और हवा से जब कांच में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी में जब परिवर्तन किया जाता है बच्चों, तो ये पश्चमावी पेशियों द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम किसी वस्तु को देखते हैं बच्चों, कोई वस्तु सामने रखा हुआ है और फिर तुरंत किसी वस्तु को दूर देखते हैं, दूर वाले वस्तु को देखते हैं,
तो इसमें परिवर्तन होता है, फोकस में परिवर्तन होगा कि नहीं, सामने से तुरंत दूर देखना, फिर दूर से तुरंत सामने देखना। तो ये फोकस दूरी जो परिवर्तन होता है बच्चों, ये पचमावी पेशियाँ ही इसे क्या करता है, सेटल करता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर, दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष को जो है बच्चों वो डैश कहा जाता है, यानी हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है दूरदृष्टि दोष को। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो प्रकाश का बच्चों लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है प्रकाश का वो सबसे ज़्यादा होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारा जो टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होता है बच्चों, तो तारा टिमटिमाता नहीं है, हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण गैस मौजूद होने के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 नंबर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो बच्चों विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों वो कूलाम होता है। क्या होता है बच्चों? कूलाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर, विद्युत धारा मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? यानी विद्युत धारा को मापा जाता है, जैसे कितना वोल्ट करंट तार में पास हो रहा है, जो मापता है बच्चों उसे एम्पियर कहा जाता है। जिस उपकरण से विद्युत धारा को मापा जाता है उसे एम्पियर कहा जाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, टंगस्टन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो बच्चों टंगस्टन का जो प्रयोग है वो बिजली के बल्ब में किया जाता है। ठीक है, बिजली के बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। उजला वाला बल्ब देखे होंगे आप लोग बच्चों, जो उजला वाला बल्ब होता है इस तरह से बन नहीं पा रहा हमसे, इसमें जो पतला सा ये जो वायर है ना बच्चों, ये पतला सा, इसी में टंगस्टन है, यही वाला जो है टंगस्टन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघुपथन का मतलब होता है बच्चों शॉर्ट सर्किट, और परिपथ यानी तार। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो तार में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, तभी तो तारों में तार जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है घरों में। तो लघुपथन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम बताता है। तो बच्चों फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त नियम है वो बताता है प्रेरित धारा की दिशा। ठीक है, प्रेरित धारा की जो दिशा है बच्चों वो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम ही बताता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो लोहा बच्चों चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि लोहा में चुंबक सटता है। निकेल, ठीक है, पीतल बच्चों, पीतल जो है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 21 नंबर, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो बच्चों लोह चूर्ण पर जब भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है बच्चों, तब हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जैसे कि बच्चों दो पदार्थ ले लेते हैं H2+O। ठीक है, ये मिलकर क्या बनाएगा? H2O। ठीक है, तो ये जो हो गया बच्चों H जो है और O जो है ये अभिकारक हो गया, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो ये हो जाएगा अभिकारक। और जो अंतिम उत्पादन बन रहा है बच्चों, जो बन रहा है उसे उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन है, 2H2+O2 मिलकर क्या बना रहा है बच्चों? 2H2O। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जब भी आप लोग देखिएगा बच्चों कि दो अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, दो मिल जा रहा है बच्चों और एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो ऐसे में इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर, तांबे के ऊपर हरी परत का
चढ़ना उदाहरण है। तांबा का जो बर्तन होता है बच्चों, उसमें देखे होंगे कि बहुत टाइम तक रहता है तो उस पर हरा हरा परत जम जाता है, थोड़ा थोड़ा हरा हरा परत जम जाता है, तो उसे संक्षारण का ये उदाहरण है। ठीक है, किस चीज़ का उदाहरण है? संक्षारण का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोगों का 25 नंबर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो बच्चों संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, तो बच्चों बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOH2। ठीक है, ये OH जो है वो 2 है। ठीक है, CaOH2 ये होता है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर बच्चों हल्का हल्का खट्टा लगता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों और भी सब्जेक्ट का आप वीडियो नहीं देखे हैं, साइंस का और भी वीडियो हम बना दिए हैं जिसमें सिर्फ VVI क्वेश्चन है, SST का भी है, तो वो सब का वीडियो नहीं देखे हम तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, लिंक हम आपको और भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इनमें से कौन से ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो ठंडे जल के साथ कौन सबसे ज़्यादा तेजी से अभिक्रिया करता है? तो ऑप्शन में है कार्बन, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है सल्फर। तो ठंडे जल के साथ बच्चों सोडियम बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 29 नंबर है। कौन सा अधातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है बच्चों हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन और ऑप्शन नंबर डी है फास्फोरस। तो बच्चों हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये एक अधातु है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम है, तो बच्चों फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम जो होता है बच्चों वो मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों इसी तरह का वीडियो हम आपको सभी सब्जेक्ट के लिए VVI क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बच्चों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।